हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पिक कॉर्नर। सो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ दिवाली मेकअप लुक। अभी दिवाली स्टार्ट हो चुकी है, आज से ही स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल से ही स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन हमारे यहाँ वसुबारस नहीं मनाते, तो हम ना धनत्रयोदशी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो दिवाली है वो आज से स्टार्ट हो गई है। तो दिवाली पे हम लास्ट मिनट पे किस तरह से मेकअप करें, यही वाला वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलो तो फिर गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है हमारा स्किन केयर। तो स्किन केयर में यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मेरा फेस वॉश है ना, मैंने डन कर लिया था। फेस वॉश तो मैंने कर लिया है और मैं अब लगा रही हूँ टोनर। तो पिलग्रिम का यहाँ पे मैंने टोनर यूज़ किया है। आपके पास जो भी टोनर हो वो आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी सूटेबल टोनर है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये जो मैंने यूज़ किया है वो पिलग्रिम वाला है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की लिंक अगर चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कीजिए कि यही प्रोडक्ट की लिंक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइस, पिलग्रिम का टोनर यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाने के बाद मैं ना 10 मिनट तक रुकती हूँ। रुकने के बाद ही मैं सनस्क्रीन और जो हमारा लिप बाम होता है वो अप्लाई करती हूँ। या फिर अगर आपका लिप बाम है ना, वो सबसे पहले अप्लाई करें तो भी चलता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से पिलग्रिम का ही लिप बाम, जो बबलगम लिप बाम आया था ना, वही यूज़ किया है। मतलब लिप सीरम है उनका वो, तो मैंने वो यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने लगाया है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन में जो मॉइस्चराइज़र है उसे 10 मिनट होने के बाद ही लगाती हूँ। और सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर मैं 10 मिनट तक रुकती हूँ या फिर 20 मिनट तक रुकती हूँ और फिर अपना जो मेकअप है वो स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जो हम सनस्क्रीन है ना, वो लगाने के बाद हमें थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, तो वो ना अवॉइड करने के लिए हमारा मेकअप उसके बाद ही लगना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर स्वेटिंग होती है ना और हम मेकअप करेंगे, हम लेयर के ऊपर लेयर लगाते जाएंगे तो और ज़्यादा स्वेटिंग होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो सनस्क्रीन है उसे लगाने के बाद हमें हमारा जो मेकअप है वो 20 मिनट के बाद या फिर 10 मिनट के बाद हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो सनस्क्रीन है वो मैंने इस्तेमाल कर ली है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारा मेकअप। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ कि कितने मिनट तक मैं रुकी हूँ। मैंने 20 मिनट तक रुकी थी। उसके बाद मैंने जो प्राइमर है वो लगाना स्टार्ट कर लिया। तो प्राइमर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इल्ले18 का, जो कि हमें अंडर 100 रुपीज़ में आता है। तो गो फॉर इट गाइस। अगर आपको कोई भी अफोर्डेबल फाउंडेशन या फिर अफोर्डेबल अगर आपको प्राइमर चाहिए होगा ना, तो आपको ये लेना ही चाहिए। मुझे लगता है इससे अफोर्डेबल कुछ नहीं मिल सकता। मतलब प्राइमर के जगह इससे अफोर्डेबल कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप कंपेयर करोगे कोई भी प्राइमर के लिए, या फिर अगर आप किसी भी प्राइमर से इसे कंपेयर करोगे, तो बाकी प्राइमर की तरह ही ये आपको कवरेज देता है, बाकी प्राइमर की तरह ही आपको ये आपके फेस को ब्लर आउट करता है। सो गो फॉर इट। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लैक्मे का फाउंडेशन, जो कि मेरा हर टाइम फेवरेट है। आपने बहुत सारे वीडियो में, अगर आप मुझे फॉलो करते हो रेगुलर वेज में, तो आपने बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि ये वाला फाउंडेशन मैं लगाती हूँ। अगर मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए जिस दिन भी, तो उस दिन मैं ये वाला फाउंडेशन लगाती हूँ। सो ये वाला फाउंडेशन मैंने लगा लिया है। उसके बाद इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये जो ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज़ करने वाले हैं ना, वो हमें क्या करना है, एक डैब करके लेना है। मगर अपने पानी इसमें अच्छे से डालने, निचोड़ लेना है और फिर उसे यूज़ करना है। आप ऐसे ही अगर यूज़ करोगे तो वो अच्छे से आपको कवरेज प्रोवाइड नहीं करेगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा। तो आपको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आपको इसे अच्छे से पानी में भिगोना है, निचोड़ लेना है और फिर ही आपको उसे यूज़ करना है। आप धीरे धीरे से करिए, ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया है हमारे वीडियो का, लेकिन अगर आप पूरा सा वीडियो में डालने जाऊँगी ना, तो पूरा ये मेकअप लुक 58 मिनट का या फिर 1 आवर का हो जाएगा। सो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये मास्क का कवर रेंजेस पैलेट लिया है, जिसमें से यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे कंसील करनी थी मेरी जो भी आइज़ है ना वो। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो डार्कर शेड होता है वो यूज़ किया है और फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। कोई भी मेरा ब्रश या फिर कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर पहले मैंने यूज़ नहीं किया। पहले मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड किया है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम जब भी कंसीलर लगाते हैं और अगर हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने जाओगे तो वो कवरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप ब्लेंड करने जाओगे ना, तो वो कवरेज प्रोवाइड उतनी नहीं देता है। वो एक्सेस प्रोडक्ट होता है तो ब्यूटी ब्लेंडर से खींच लेता है
और हमारे जो अंडर आइज़ है वो छिपते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमें हाथ की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करना है और उसके बाद ही आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ NYBay का ये कॉन्टोर है। बेसिकली ये कॉन्टोर नहीं है, NYBay का ये ना 3 in 1 कह सकते हो, 2 in 1 कह सकते हो। इससे आप कॉन्टोर कर सकते हो, कंसील कर सकते हो, हाईलाइटिंग कर सकते हो, फाउंडेशन इसके लिए मुझे फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी के भी लिए ये वाली स्टिक जो है ना, उनकी रनवे स्टिक, ये यूज़ कर सकते हो। तो यह मैंने मेरे कॉन्टोर के लिए लिया था, डार्क शेड है, सो मैंने यहाँ पे कॉन्टोर के लिए लिया था, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। जिस भी शेड में आप लोगे तो वो आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर रॉन्ग भी शेड आया ना आपका, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर आपका ना शेड अच्छे से लाइट आता है ना, तो आप इसे हाईलाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो। आपका डार्क शेड आता है तो आप कॉन्टोर कर सकते हो, या फिर आप इसे कंसील कर सकते हो थोड़ा सा। आपके मैचेस शेड आता है आपका स्किन टोन से, तो आप फाउंडेशन ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट आप खरीदते हो ना तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, क्योंकि हमने सारा अपना बेस तैयार कर लिया और अगर हमने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया तो हमारा मेकअप जो है वो पूरा पिघल जाएगा, या फिर कैकी हो जाएगा, या फिर उनके ऊपर क्रैक पड़ेंगे। जैसे हम पुट्टी करते हैं ना, उसके ऊपर हमें कुछ अच्छे से लगाना होता है, तो अगर हम नहीं लगाते हैं तो उस टाइम पे क्रैक हो जाते थे। उसी तरह से है हमें फाउंडेशन के ऊपर भी क्रैक बनते हैं, तो हमें जो हमारा कॉम्पैक्ट है उसके ऊपर लगाना ज़रूरी है। तो उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाने के बाद आपको जो मेकअप फिक्सर है वो लगाना ही है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये जो फेस्टिव मेकअप लुक है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया है, लेकिन आपको लगाना ही है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो लगा लीजिए। जितना भी स्वेट आता है ना, उसके बाद भी ये मेकअप वैसे का वैसा रहता है। मैंने बहुत मतलब बार तक रखा था इसे, अच्छे से रहा था। मैंने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया इसके ऊपर, लेकिन फिर भी अच्छे से रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि आपको जा सकते हैं, अगर आप अच्छा से यूज़ करते हो ना अपना जो सेटिंग पाउडर है, तो आपका मेकअप वैसे का वैसा रहता है। अब हम करने वाले हैं हमारा आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया ये माइग्लैम का पॉपेक्सो का ये पैलेट, आई पैलेट है ये। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है न्यूड पिंक शेड, जो कि हमारे साड़ियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राई कर रहे हैं। मतलब ना क्या होता है, हम जब भी ग्रीन साड़ी वेयर करते हैं, एक तो हम ग्रीन मेकअप लुक ट्राई करते हैं, या फिर हम क्या ब्लैक आई स्मोकी आइज़, या फिर ब्लैक आइज़, ब्राउन स्मोकी आइज़, या फिर रेड आइज़, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा वो घिसे पिटे जो वीडियो होते हैं वो रहने देते हैं, अब हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने यहाँ पर ट्राई किया है हमारा पिंक मेकअप। जो हमारा ग्रीन कलर है उसके साथ कॉन्ट्रास्ट के साथ ना हमारा पिंक भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने पिंक यहाँ पे यूज़ किया है। आपको पूरे आईलिड के ऊपर पूरा पिंक लगा लेना है, और उसके बाद जो ग्लिटर शेड आता है पिंक में ही है, वो न्यूडिश पिंक है वो आपको फिंगर की हेल्प से मैंने यहाँ पे पिक किया है, वो आपको आईलिड के ऊपर अच्छे से लगाना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, और बस आपका आई मेकअप रेडी है। अब आपका आई मेकअप जो है ना, वो इतनी इजी वे से रेडी होता है। कोई भी बड़े बड़े वीडियो होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारा जो आई कलर्स होते हैं उन्हें यूज़ करके अगर हम आई मेकअप करने जाते हैं तो वो बिगड़ता ही बिगड़ता है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। सो अगर ये सारे नहीं करने हैं तो एक सिंपल सा क्यूट सा आप आई मेकअप कीजिए और रेडी हो जाइए। और क्या होता है, अगर आप ना बहुत सारे कलर यूज़ करते हो तो आपको फॉल्स आईलैशेस यूज़ करना बनता है। अगर आप नॉर्मल कलर यूज़ करते हो तो फॉल्स आईलैशेस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सो मुझे लगता है कि आप नॉर्मल यूज़ करो तो आपको फॉल्सेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो नेचुरल भी दिखता है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आई मेकअप डन किया। उसके बाद मैंने काजल, आईलाइनर, हमारा मस्कारा है, उसके बाद मैंने अपना आईब्रो उसे सेट कर लिया। और यहाँ पे जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे पर्सनली कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना वो लिंक प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट नहीं करता है, तो उस टाइम पे मैं लिंक ना प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती ही नहीं हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पर्टिकुलरली आपको वो लिंक सेंड करती रहूँगी। सो इस तरह से हमारा जो आई मेकअप है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। हमारा जो आई मेकअप हम कर रहे हैं ना, तो वह उस टाइम पे अगर आपको कोई भी आप लाइनर यूज़ कर रहे हो, आईलाइनर आप जो भी है ना वो यूज़ कर रहे हो, तो जो आईलाइनर है आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली यूज़ किया है
थोड़ा सा विंग टाइप ऑफ। मुझे विंग बनाना तो नहीं आता है, लेकिन उसी तरह से मैंने लगाना स्टार्ट किया है, या फिर मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसा आप बता सकते हो। तो मैंने उस टाइप ऑफ कुछ लगाया है। आप नॉर्मल लगा सकते हो, अगर आपको अच्छे से आईलाइनर प्रो हो आप आईलाइनर में तो बेस्ट ही है, आपका आई मेकअप गजब का होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने प्रॉपर वैसा कर लिया है। और हमारा आईब्रो पेंसिल, मतलब जो आईब्रो पेंसिल होती है ना, उसके लिए मैंने जेल आईब्रो पेंसिल यूज़ की है, या फिर आप जेल जो आईब्रोज के पैलेट होते हैं ना वो यूज़ किया है। डिब्बी में आता है वो म्यूज़िक फ्लावर का, ये ब्राउन शेड है, सो मैंने वो वाला यूज़ किया है। सो आप देख सकते हो गाइस, मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। और बस लगाना है हमें काजल और मस्कारा। मस्कारा के लिए यहाँ पे मैंने इनसाइड का मस्कारा यूज़ किया है, और काजल के लिए शुगर का काजल। तो अब मैं बताती हूँ इनसाइड का मस्कारा। अगर आपको इनसाइड का मस्कारा लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको फॉल्सेस नहीं लगाना पसंद है मेरे जैसा, और आपको फिर भी अच्छे से वॉल्यूम चाहिए ना आपकी फॉल्सेस, मतलब आपके जो लैशेस है उनके ऊपर, तो आपको इनसाइड का मस्कारा बहुत अच्छा है। एक सस्ता प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ वो आपको जो कवरेज प्रोवाइड करता है, वो फॉल्सनेस की एक अच्छे से वो आपके जो आईलिड है वहाँ पे जो भी अच्छे से आपको वॉल्यूम देता है ना, वो गज़ब का होता है। सो आप उसे ले सकते हो। उसके बाद रहा हमारा शुगर का काजल, तो वो तो वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, सो वो भी आप ले सकते हो। आप कहीं भी जाइए, कितना भी स्विमिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो भी वो लगाओगे ना तो वो निकल जाएगा, लेकिन बह नहीं जाएगा। काजल का वही प्रॉब्लम होता है, काजल ना हमारा बह जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है इस काजल के साथ। सो हमारा आई मेकअप यहाँ पे डन होता है। हाँ, हम ना बचा हुआ हमारा जो फेस मेकअप है वो करने वाले, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने माइग्लैम का ही पैलेट लिया है, जो कि हमारा ब्लश, 2 ब्लश आते हैं, एक हाइलाइटर आता है और ट्रांसलूशन पाउडर आता है। सो ये वाला लिया है हमने, और हम इसे लगा रहे। ये जो ब्लशेस है ना, वो दोनों को मैं मिक्स करती हूँ और लगाती हूँ, मेरा शेड अच्छे से मैच होता है। सो मैंने वहाँ पे लगा लिया, और बस यहाँ से ही मैंने हाइलाइटर पिक किया है, और दोनों के ऊपर हाइलाइटर मैंने यहाँ से ही लगा लिया है। सो हाइलाइटर हमें जहाँ जहाँ लगाना होता है वहाँ वहाँ लगा सकते हो। जिस मोशन में या फिर जिस डायरेक्शन में आप ब्लश लगा रहे हो, तो उसी डायरेक्शन में आप ब्लश लगा सकते हो। कोई होता है जो बस जो हमारे चिक्स के ऊपर ही लगाता है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, कोई और कैसे लगाता है, कोई हमारे नोज़ के ऊपर आते हुए लगाता है, कोई हमारे चिक्स के ऊपर से और ज़्यादा माथे तक ले जाता है। सो इस तरह से होता है, जो भी आपको डायरेक्शन में लगाना होता है वो आप लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपको किस तरह से पसंद है वो उस तरह से लगा लीजिए, और आपका आई मेकअप और आपका फेस मेकअप दोनों डन हो जाते हैं। अब हम करने वाले हैं हमारा लिप्स का मेकअप। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ना मैंने वो वही वाला पैलेट को, जो मार्क्स का कवर पैलेट है ना, वो यूज़ किया था। उसमें से ये मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया, लेकिन हुआ क्या, वो वाला शेड मुझे वॉशअप कर रहा था, तो मैंने ना ऑफ कैमरा उसी पैलेट में से रेड कलर पिक किया है, और उसी के ऊपर मतलब ब्राउन शेड के ऊपर ही मैंने लगा लिया, तो एक मिक्स कलर हो गया, तो एक अच्छा सा उसे कलर दिख रहा है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो गाइस, कितना अच्छा प्यारा सा वो कलर जो है ना वो उभर के आया है। तो लिपस्टिक के लिए अगर बस कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो नॉर्मली अगर रेड लिपस्टिक लगाते हो तो भी ये यहाँ पे ऊपर ना बहुत अच्छा दिखने वाला है। अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आपके ऊपर ब्राउन तो जाएगी ही जाएगी, और फेयर स्किन वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनका कोई भी कलर मुझे नहीं लगता कि कोई और शॉप करता है उनके ऊपर, बस डार्क और मीडियम स्किन वालों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो उनके लिए ही मैं बता रही हूँ, अगर आप जा रहे हो ना तो आपको रेड लिपस्टिक ऊपर जाना है, और बेस्ट होने वाला है आपका ये वाला मेकअप लुक। सो हमने लास्ट में यहाँ पे हमारा सेटिंग स्प्रे है वो से इस्तेमाल किया, और हमारा मेकअप जो है उसे डन कर लिया। अभी हम दिवाली के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। आप जैसे भी तरह वेयर करना चाहते हो, आप कुर्ती के ऊपर ये मेकअप लुक करना चाहते हो, आप साड़ी के ऊपर ये लुक मेकअप लुक करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। सो आप उस तरह से कर सकते हो। सो गाइज़, अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो मेक श्योर मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, क्योंकि आप कमेंट में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चलता है कि आपको किस तरह के मेकअप लुक पसंद है। और जिस तरह के आपको मेकअप लुक देखना पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उस तरह के वीडियो लेके आऊँगी। और गाइज़, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, और किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।